हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मगध विहार। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन जो है ये इसे बोलते हैं कि अभिक्रिया में जो भी भाग लेता है पदार्थ उसमें उसे फॉर्मूला यानी और सिंबल दो चीज़ के सहायता से जब लिखते हैं उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जब कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसे सिंबल और फॉर्मूला के अगर जो हेल्प से लिख रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है, जो जिसे हाइड्रोजन का संकेत जो होता है, सिंबल होता है H। अगर जो हम हाइड्रोजन को H लिख रहे हैं तो यह सिंबल हुआ, और अगर जो ऑक्सीजन इसका संकेत होता है O। अब इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखते हैं तो इसे हमें लिखने में भी ज़्यादा टाइम लगता है और स्पेस भी ज़्यादा लगता है। इसे रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसे फार्मूला के सहायता से लिखते हैं। इसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। H2 प्लस O2 इसे लिखेंगे तो H2O होगा, लेकिन इसे हम बैलेंस करके लिखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब देखें तो टोटल बैलेंस्ड है। दो ऑक्सीजन यहाँ है तो दो ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये बैलेंस्ड है। अब देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग किस तरह से लिखते हैं। हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि उसमें अगर जो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हो तो उसके बीच में एक प्लस का साइन देते हैं। अगर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है तो उसमें भी प्लस का साइन देते हैं। बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच हम लोग एरो देते हैं, सिंपल सा एक एरो। फर्स्ट, जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसके बीच प्लस का चिन्ह देते हैं। सेकेंड, जब दो या दो से अधिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है तो प्लस का चिन्ह देते हैं। थर्ड है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच सिंगल एरो देते हैं। बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इज इक्वल टू या डबल एरो शो करते हैं, लेकिन ये जो तरीका होता है ये गलत होता है, ये सही तरीका होता है। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। अगर रिएक्शन में हमें कोई गैस अगर जो प्रोडक्ट में मिलता है तो वहां पे हम लोग ऊपर की ओर एरो देते हैं। यदि गैस अभिक्रिया के फलस्वरूप तो ऊपर की ओर
एरो देते हैं। यदि अगर जो अभिक्रिया के फलस्वरूप रिएक्शन पूर्ण होने पर हमें कोई प्रेसिपिटेट मिलता है तो नीचे की ओर एरो देते हैं। अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। जनरली हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल इक्वेशन वो 2 टाइप के होता है। एक होता है बैलेंस्ड और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड। तो ये देखते हैं। दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है बैलेंस्ड, इसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। सेकंड होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। असंतुलित समीकरण। ये 2 तरह के रासायनिक समीकरण होते हैं। अब इसे देखते हैं बारी बारी से कि क्या होता है। अब देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, जब बोथ साइड किसी भी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम इक्वल आता है उसे हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बोथ साइड नंबर ऑफ एटम अगर इक्वल होता है तो उस रिएक्शन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे अगर जो कोई भी एक्स रिएक्टेंट है और वाई, और दोनों मिलकर अगर एक्स वाई प्रोडक्ट बनाता है तो दोनों का एक एटम यहाँ एक एटम यहाँ और यहाँ भी एक एक बन रहा है तो ये बैलेंस कहलाएगा। लेकिन अगर जो x2 है और प्लस y है और यहाँ 2xy बनाता है तो इसे हम बैलेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y जो है रिएक्टेंट में 1 है लेकिन यहाँ प्रोडक्ट के साइड में 2 मिल रहा है, इसलिए इसे बैलेंस नहीं कर सकते हैं। दूसरा देख सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलता है तो हमें H2O मिलता है। यहाँ पे अनबैलेंस्ड दोनों है लेकिन इसे हम बैलेंस कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे कि पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में हम नंबर ऑफ एटम को काउंट कर लेंगे। यहाँ देख रहे हैं तो हाइड्रोजन जो है 2 है और ऑक्सीजन जो है ये भी 2 है। अब यहाँ देखते हैं
प्रोडक्ट साइड में, तो हाइड्रोजन यहाँ तो ठीक है कि 2 मिल रहा है, लेकिन अगर जो ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 1 ही मिल रहा है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीजन को हम यहाँ डबल कर दें। अगर यहाँ ऑक्सीजन को डबल करेंगे तो इसके लिए हम लोग आगे की ओर ही कोई भी अंक लगा सकते हैं, पीछे नहीं लगा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा अगर हम यहाँ लगाते हैं तो, इसलिए हम आगे लगाएं। जब यहाँ लगाएं तो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है 2 और 2 मिल करके यहाँ 2 दूने 4 हो जा रहा है, 2 दूने 4 हो जा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं तो हाइड्रोजन मेरा 2 ही है, अगर यहाँ भी हम 2 कर दें तो ये 4 हो गया, ये बैलेंस हो रहा है। अब देख रहे हैं कि ऑक्सीजन भी हमारा जो है ये दोनों मिल करके ये आगे 2 हो जा रहा है, तो ये 2। अब देखते हैं तो दोनों बैलेंस्ड है, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल, असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या होता है कि ये जो नंबर ऑफ एटम जो होता है वो इक्वल नहीं होता है। जैसे x + 2y, ये अगर जो xy बन रहा है तो अनबैलेंस्ड है। अगर जो 2a + 3b = 2ab भी बन रहा है, देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट के साइड में बोथ साइड जो है अलग अलग यहाँ पे तत्व यौगिक मिल रहा है, इसलिए ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और भी अगर देखें तो जैसे डायरेक्टली H2 + O2, इसे अगर जो डायरेक्ट हम H2O इस तरह से लिख दें तो ये अनबैलेंस्ड होगा, इसे हम बैलेंस करके संतुलित कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे जनरली देखें तो अनबैलेंस्ड है। अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन से हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन कौन कौन सा मिल रहा है ये देखते हैं। सबसे फर्स्ट में मिलता है मोलेकुलर इंफॉर्मेशन। इसमें अगर जो देखें तो ये होता है कि कितने मोलेकुल मिलकर कितने मोलेकुल हमें प्रदान करता है। जैसे अगर जो देखें कि जल का यानी वाटर का देखें तो H2 + O2 ये दोनों मिलता है तो H2O मिलता है, और इसे बैलेंस करते हैं तो इस तरह से यहाँ है 2 मोलेकुल हाइड्रोजन और 1 मोलेकुल ऑक्सीजन, ये दोनों मिलता है तो हमें 2 मोलेकुल वाटर फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से अगर जो आगे देखें तो हमें दूसरा मिलेगा वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन, आयतनिक सूचना, इसे हिंदी में बोलते हैं आयतनिक सूचना। अगर जो इसे देखें तो सेम एग्जांपल पे चलते हैं। हाइड्रोजन H2 + O2 H2O ये बन रहा है। यहाँ पे अगर जो देखें तो देख रहे हैं कि 2 वॉल्यूम मिल हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन दोनों मिल करके 2 वॉल्यूम जल बना रहा है। नेक्स्ट है इसका इंफॉर्मेशन थर्ड है हमारा वेट का इंफॉर्मेशन। अगर जो इसका देखें तो H2 + O2 मिलकर 2H2O बना रहा है। यहाँ देखें तो हाइड्रोजन का जो होता है वेट हाइड्रोजन का 1 होता है और यहाँ 2 है तो इतना × 2 हो गया 4, और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 2 हो गया 32, और यहाँ देखें तो दोनों मिलकर 2 × 2 + 60 × 2 सॉरी यहाँ H2 का 2 हो गया और ऑक्सीजन का हो गया 16, तो 2 + 16 × 2 हो गया 36, और यहाँ भी है 36, दोनों इक्वल हो गया।
लास्ट देखते हैं इसका इंफॉर्मेशन होता है प्रॉपर्टी का। ये देखते हैं कि इसमें अगर जो यहाँ देखें सेम एग्जांपल पे H2 प्लस O2, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलकर एक अलग गुण का जल बना रहा है। इसका प्रॉपर्टी जो है गैस का है और इसका भी गैस का है, लेकिन यहाँ इसका जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विड हो जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ आज का हम लोग क्लास इन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।